हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कंचन कुकरेती, योर रीजनिंग फैकल्टी। दोस्तों, हमने बात की थी कल कोडिंग डिकोडिंग पर और हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था जो कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये होमवर्क देकर हम आपको कल गए थे। आशा है आप में से कई लोगों ने बना लिया होगा। ठीक है, कुछ कमेंट्स भी आए हैं तो देखते हैं सही कितनों ने बनाया है और गलत कितनों ने बनाया है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कहा है पॉकेट का कोड ये है तो जोकर का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई पॉकेट का कोड एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या रखा है। देखो, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग कुछ भी रख सकता है, ये रीजनिंग है बेटा, ये यहाँ पे एरर डिटेक्शन नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जोकर है तो फिर जॉकर लिखा हुआ है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं, वो जैसा भी है चलेगा। तो यहाँ पे पॉकेट का कोड लिखा ही है। तो सबसे पहला काम क्या था? सबसे पहला काम ये था कि मैम ने कहा था कि अपोजिट देखना है। क्या इसमें अपोजिट लगा? पी का के देखकर तो आशा आई कि हाँ भाई हो सकता है अपोजिट लगाओ, लेकिन पी का के, लेकिन ओ का तो एल होता है अपोजिट, है ना। यहाँ है ही नहीं। सी का अपोजिट एक्स होता है, वो भी नहीं है। के का अपोजिट पी भी नहीं है, ई का वी भी नहीं है, टी का जी भी नहीं है। इसका मतलब अपोजिट तो नहीं लगा है। अब क्या करें? अब वही काम, थोड़ा डिफिकल्ट काम है, यानी कि पोजीशन वैल्यू। तो देखा मैंने, ये है 16, ये है 15, ये है 3, ये है 11, ये है 5, ये है 20, फिर अगेन 20, 4, 9, 26, 11, 11। ये भी ध्यान रखना बेटा, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जब ऊपर देख रहे होते हैं, अगर ऊपर वाले लेटर ही नीचे हो, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें कोई पैटर्न बन रहा होता है, वो देखना आपको, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर ऊपर वाले लेटर रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए मुझे पोजीशन वैल्यू लिखनी पड़ी। अब मैंने देखा 16 में या तो कुछ जोड़ा जाए या तो फिर घटाया जाए। अब अगर मैं सिर्फ यहाँ चल दूं, अगर मैं सीधा नीचे देखूं, तो 16 का 11 बनाया जा सकता है घटाकर, 15 का 11 घटाकर बनाया जा सकता है, 3 का 26 क्या घटाकर बनाया जा सकता है। तो बच्चा सोचता है 3 से जब 26 में आएंगे तो घटेगा थोड़ी ना, ये तो बढ़ेगा। लेकिन बेटा जरा देखो, सी से जेड हम जा सकते हैं अगर हम पीछे की तरफ जाएं। ठीक है, यहाँ पर 11 है 9, पीछे की तरफ जाएं, 5 है 4, पीछे की तरफ गए, और फिर ये 20 है, फिर यहाँ पर 20 आ गया। इसका मतलब कुछ में तो घट रहा है, इतने तक में घट रहा है कुछ, लेकिन यहाँ पर सेम है। तो जरा देखना क्या हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एडिशन मैं क्यों नहीं कर रही हूँ बेटा? क्योंकि नीचे जो नंबर अल्फाबेट हैं वहां पर देखो किस तरीके का लॉजिक बन रहा है। पहले मैंने लीनियर देखा, अगर लीनियर में काम नहीं चलेगा तो मैं जिगजैग फॉर्म में भी देखूंगी। तो मैंने इसमें से 5 माइनस कर दिया 16 में से। तो जब हमने 16 में से 5 माइनस किया तो 11 मिल सकता है, इजीली मिल सकता है। 15 में से भी कुछ माइनस करना पड़ेगा, और 15 में से कितना? 4 माइनस करके 11 मिल सकता है। यहां 3 वाले में जो बच्चे कंफ्यूज हैं उन्हें भी बताऊंगी मैं कि कैसे माइनस करके मिल सकता है। अब देखो, मैंने 3 अभी छोड़ दिया, जरा आगे देखना। 11 में से क्या माइनस करें? 2 माइनस करें तो 9 मिलेगा। 5 में से 1 माइनस करें तो 4 मिलेगा, और 20 में से 0 माइनस करें तो 20 मिलेगा। यानी समझना 5, 4, फिर छोड़ दिया मैंने, फिर आपका 2, 1, 0। अगर मैं यहां पर -3 कर देती, यानी 5, 4, 3, 2, 1, 0, डिसेंडिंग ऑर्डर में हर एक नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है बेटा। तो इसमें से गया ये, इसमें से गया 3 में से 3 गया तो 0 होता है। हाँ 0 होता है, और वो 0 z के बराबर होता है। क्यों होता है z के बराबर? अगर 26 में से, अगर 26 आप क्या बोलते हैं, अगर ये जो 3 है जो आप देख पा रहे हो, ये c जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? वैसे तो 3 है, लेकिन अगर इसमें से कुछ घटाया जाए तो इसको नंबर बड़ा मानना पड़ेगा। बड़ा मतलब अगर z आपका 26 है तो a आपका 27 होगा, z के बाद a, फिर b जाएंगे तो 28 होगा, और c जाएंगे तो 29 होगा। तो 29 में से 3 घट रहा है, ये समझना। तो 29 में से 3 घटेगा तो z ही तो आएगा। या फिर ऐसा समझ लो, आपका है a b c, यहाँ पे होता है x y z, तो आपने c में से 3 घटाए, तो 1 2 3 घटाए, तो फिर आप z पे ही तो आओगे कि नहीं आओगे? तो ये इसका फंडा होता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके से एग्जामिनर दे देता है, तो दिमाग आपको लगाना है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और कैसे है आपका? 5, 4, 3, 2, 1, 0। यहाँ पे भी यही होगा। ये है 10, ये है 15, ये है 3, ये 11, 5, 18। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, लेकिन -5, -4, -3, -2, -1 और -0। ठीक है, 0 माइनस करेंगे। 0 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 18 ही आएगा। 5 में से 1 गया 4, यानी कि डी आएगा। यहाँ पे 11 में से 2 गया 9, यानी कि आई आएगा। यहाँ की अगर हम बात करें तो 3 में से आपका 3 जा रहा है, यानी वही जेड। ठीक है, 26। 15 में से 4 गया तो 11, यानी के। उसी तरीके से बेटा यहाँ पर 10 में से 5 गया, 5 यानी ई। तो आपके पास आपका जो आंसर है वो ये आया होगा, ई के ZIDR।
ठीक है, आशा है सबका सही होगा क्योंकि इजी था पकड़ना। अगर कहीं पर भी पैटर्न ना लग रहा होता तो फिर मैं कुछ और सोचती। ठीक है, तो ऐसे लेवल होते हैं हर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के कि पहले आप फर्स्ट लेवल पर देखो भाई, इजी जितने इजी तरीके हैं पहले उनसे देखो, अगर नहीं हो पा रहा है तब आप दूसरे स्टेप में अप्रोच करोगे, दूसरे तरीके में अप्रोच करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉड का कोड है आपका ASNBC और आपको रोड्स का कोड बताना है बेटा। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी सबने कर ही लिया होगा लगभग। क्या यहाँ पर अपोजिट लगेगा? B का अपोजिट Y नहीं, R का अपोजिट I नहीं, O का अपोजिट L नहीं, A का अपोजिट Z नहीं, D का अपोजिट W नहीं। तो फिर वही पोजीशन वैल्यू 2, 18, 15, 1 और 4। ठीक, फिर यहां पर देखें तो 1, 19, 14, 2 और 3। ठीक, अब अगर मैं यहां पर देखूं तो ऐसा लग रहा है 2, अगर 2 के पास कहीं जाया जाए तो या तो 2 पे आ जाओ, यहां से यहां आ जाओ, या फिर 2 + 1 करो तो 3 आ जाएगा। लेकिन अगर पहला वाला आखिरी में आता है तो बेटा ज्यादातर केस होता है आखिरी वाला पहले में आएगा। ठीक है, यहां पर +1 करके 3 आ रहा है, यहां पर अगर मैं देखूं तो -3 करके 1 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं और अच्छे से देखना चाहूं तो 2 का 1 कैसे होता है -1 करके, 18 का 19 हो गया यानी +1 करा, फिर 15 का 14 यानी -1, 1 का 2 यानी +1, फिर 4 का 3 -1। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि +1 -1 +1 -1 की सीरीज चल रही हो। ठीक है, तो देखना जरा कि यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ लेटर थे 5 थे, यहाँ पर भी 5 ही हैं, और यहाँ पर क्या हुआ है, पहले घटा फिर नीचे बढ़ा, फिर घटा फिर बढ़ा, फिर घटा फिर बढ़ा, ऐसे करके चल रहा है। तो आसान था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। 2 का 1 बनाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू कि 2 का 3 बनाए। अगर इसका यहां लाती में तो बेटा इसको मुझे यहां लाना पड़ता, और उसके लिए चेन बननी जरूरी है, इसकी सिमेट्री बननी जरूरी है। तो मैंने वही किया, यहाँ पे 18, यहाँ पे 15, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 19। क्या किया, -1 से स्टार्टिंग हुई थी तो आपकी भी -1 से ही होगी, इस बात का ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो -1 किया और यहाँ से +1 से शुरू कर दिया, दोनों में फर्क है। -1 +1 -1 +1 -1, तो यहाँ से भी -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, तो पहले -1 होगा, तो 18 में से 1 गया 17, 17 यानी Q। उसी तरीके से यहाँ पे +1 होगा, 15 और 1 16, 16 क्या होता है P। उसी तरीके से आपका यहाँ पे -1 होगा, एक में से 1 गया 0, 0 कौन होता है Z। उसी यहाँ पे +1, 4 और 1 5, 5 यानी E। यहाँ पे -1 यानी 19 में से 1 गया 18 यानी R। तो आपका आंसर हो गया QPZER। समझ में आई बात? ठीक है, तो जो लोग होमवर्क कर चुके हैं, जिन्होंने कर लिया, वो प्लीज मैच करते रहिएगा साथ में। अब आते हैं जो होमवर्क हमने थर्ड आपको दिया था। थर्ड होमवर्क में क्या था, 20 का कोड दिया है ये, 11 का कोड दिया है ये, 12 का कोड दिया है ये। देखो हमेशा टफ ही हो क्वेश्चन या दिमाग लगाना पड़े ऐसा जरूरी नहीं होता बेटा। रीजनिंग है, रीजनिंग कैसी भी हो सकती है, इजी टफ। ठीक है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर चेक करता है एग्जामिनर, आपका कॉमन सेंस यूज करता है। तो देखो उसने 2 वर्ड दिए, यहां पर कितने लेटर हैं 6, यहां पर 6, पूछे कितने 6। हाँ तो हो सकता है सिमेट्री बन रही हो, बिल्कुल हो सकता है। अब क्या हुआ, मैंने देखा 20 का कोड, भाई T का अपोजिट G नहीं है, W का अपोजिट D है, यहाँ पर आ रहा है, E का अपोजिट V नहीं आ रहा, N का अपोजिट M नहीं आ रहा, T का अपोजिट G नहीं आ रहा, Y का अपोजिट B E आ रहा है। तो भाई 2 का आ रहा है, फिर कुछ बात ही नहीं बन रही। यहाँ देखो तो E का V नहीं है, L का O नहीं है, E का V नहीं है, V का E नहीं है, E का V नहीं है, N का M नहीं है। तो यहाँ 2 बन रहे, वहां तो बन ही नहीं रहे, इसका मतलब अपोजिट तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों में एक ही चीज लगनी चाहिए, ये बात कंफर्म रहे। अब मैंने कहा भैया पोजीशन वैल्यू के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं हमारे पास, तो मैंने कहा ठीक है, ये 20, ये 1, ये 23, ये 2, ये 5, ये 3, ये आपका 14 तो ये 4, ये आपका 20 तो ये आपका 5, ये 25 तो ये आपका 6। देख के लग रहा है कि ऊपर के नंबर जो है वो बड़े हैं और नीचे के जो नंबर है वो छोटे हैं। हाँ बिल्कुल है। तो मैंने कहा था प्लस और माइनस होती है इनकी पोजीशन वैल्यू ऐसे केस में ज्यादातर। तो कई बच्चों ने तो ऐसे भी दिमाग लगाया कि मैम 2 + 0 2 यहाँ आ गया, 3 + 2 5 इधर चला गया, लेकिन बेटा सिमेट्री नहीं बनी। सिमेट्री बननी जरूरी है। इनके अपोजिट भी अगर हम ले लें तो भी मजा नहीं आने का। टी का अपोजिट जी की पोजीशन 7 होती है, 7 यहाँ कहीं है ही नहीं। फिर डब्ल्यू का अपोजिट डी पोजीशन 4 होती है, 4 यहाँ है। ई का अपोजिट वी वो उसकी 22 होती है, 2 2 4, फिर 4 दोबारा है। फिर यहाँ पर एक ही बार 4 है और वहां पर एक और बार आ रहा है। तो कहीं ना कहीं फंसने वाला काम है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आपको 2 वर्ड आपको कोड के दिए हों, और ये भी देख लेना बेटा जो नया वर्ड दिया है
अगर उसमें वो सारे लेटर मौजूद है जो आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन गिवन किया हुआ है, उसमें जो लेटर है वही उस पर मौजूद है, तो जिसके नीचे जो होता है वो उसका पोजीशन वैल्यू, वो उसका कोड होता है। कहने का मतलब ये कि जरा ध्यान से देखना, ई के नीचे क्या लिखा है, सी। यहां पर ई के नीचे क्या लिखा है, सी। ई के नीचे क्या लिखा है, सी। ई के नीचे क्या लिखा है, सी। और ये मात्र एक संयोग तो हो नहीं सकता, इसका मतलब कुछ तो है, यानी ई के नीचे सी लिखना है, सही। उसके बाद मैंने देखा कि V के नीचे क्या लिखा है, V के नीचे यहाँ पे N के नीचे क्या लिखा है, D। N के नीचे D, यानी N का कोड D उसने मान लिया है। तो V के नीचे H है, हमें V चाहिए था H। L L L L है कहीं पे, L के नीचे G है, तो ये लो G। W के नीचे B है और T के नीचे कहीं ना कहीं A है, तो बस काम बन गया। यानी कि जिसके नीचे जो लेटर है वही उसका कोड है। ये कब होगा, ये तब होगा जब आपको एक ऐसा वर्ड दिया हो जो उसी कोड में जो आपको लेटर दिए हैं, जो आपको वर्ड दिया है उसमें उसके सारे लेटर आते हो, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रहे। कई बार एग्जामिनर ऐसा भी करता है कि मान लो उसने बोला 10 और कोड दे दिया @copyright#, और ऐसे ही एक और दे दिया, ठीक है, और फिर उसी में से कोई वर्ड बना लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो उसने एक कोड दे दिया टेंट, ठीक है, ऐसे दे दिया, और इसमें बनाया @copyright#, और आपका मान लो आपको बोल दिया यहां पर डॉलर बोल दिया मान लो, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको समझना है बेटा कि ये कोड पोजीशन वैल्यू से तो नहीं आ सकता, और ये कोड किसी का अपोजिट भी नहीं हो सकता। ये तो क्या है, ये तो सिंबल्स है, ये तो पढ़ाया नहीं हमें, और सिंबल्स इतने सारे हैं, कैसे लर्न करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हर किसी के लिए सिंबल्स फिक्स है। तो तब आपको दिमाग लगा देना है कि जो भी नया वर्ड पूछेगा उसकी स्पेलिंग जो होगी, उसके जो लेटर होंगे वो इन्हीं दोनों के मिक्सचर से होंगे, तभी पॉसिबल हो सकता है, वरना नहीं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रहे। तो आशा है तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आज हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। जरा देखना, अगर ये समझ में आ गया, जितनों के भी सही है देख लेना भैया, अपना दिमाग सही लगाया कि नहीं लगाया आप लोगों ने। अब एक क्वेश्चन है, जरा देखना, लिखा है मॉर्निंग का कोड है 2473937, और आपसे पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ डोरबेल। डोरबेल का कोड क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है हमेशा कोड न्यूमेरिक वो अल्फाबेट में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रहे हैं आपको, ये करिए तब तक। एक क्वेश्चन है कॉमेडी का कोड है UZAIKY, और आपसे पूछा है वॉचेस का कोड। वॉचेस स्पेलिंग यही लिखी है, ठीक है, उसको वो मत करना कि स्पेलिंग गलत है, वैसी है, क्वेश्चन में ऐसी लिखी है। और एक है लाफ का कोड है 23, क्लब्स का कोड है 33। आपको बताना है बुक्स का कोड क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन रखा है, पहले थोड़ा सा आप ट्राई करके देखिए, हो सकता है आप लोगों से हो जाए। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं इसको। मॉर्निंग का कोड लिखा है 247937। तो जब डिजिट फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीज देखनी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो पहले देख लेते हैं। जब भी आपका वर्ड न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो पहले तो देखो जितने लेटर हैं उतने ही नंबर है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक लेटर के लिए एक न्यूमेरिकल यूज हो रहा है, ठीक। अब यहां पर अगर 8 लेटर हैं तो 8 ही न्यूमेरिकल यूज होंगे। यहां पर देखो, यहां पर लाफ है तो कितने यूज हो रहे हैं, दो न्यूमेरिकल यूज हो रहे हैं, जबकि 1 2 3 4 5 लेटर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक के लिए एक डिजिट होगी, समझना चीज को, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क है बेटा। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो पहले मैंने देखा कि भाई कैसा आया होगा। अगर न्यूमेरिकल आया है तो 100% उसमें पोजीशन वैल्यू का यूज तो हुआ है। अब किसकी पोजीशन वैल्यू, हमें ऐसा लगता है कि भाई जितने लेटर हैं उन सबके लिए अलग अलग नंबर आए हैं तो उन्हीं की पोजीशन वैल्यू यूज हुई होगी, दिमाग तो ऐसे ही काम करेगा। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं, 13 15 18 14 9 14 और यहां पर 7। तो मैंने देखा ऐसा तो नहीं है,
मैंने कहा इसकी तो 13 थी, यहाँ पे 2 यूज हुआ है। अगर इसके नीचे इसका कोड है तो हो सकता है इसका कोड इधर हो, उसका कोड इधर हो, ऐसे कैसे भी हो सकता है। 15 के लिए मैंने कहा 4, फिर यहाँ पे 18 था ये। हाँ, इतना मैं मान सकती हूँ कि इसके लिए इसी का नंबर यूज हुआ, इसके लिए इसी का नंबर यूज हुआ। फिर मेरे दिमाग में आया कि अच्छा जो सिंगल डिजिट है, जो जिनकी पोजीशन वैल्यू सिंगल है बेटा, उनके लिए उन्होंने सिंगल नंबर यूज किया है। हाँ बिल्कुल, 9 के लिए 9, 7 के लिए 7। तो जो डबल वाले हैं उनके लिए क्या किया होगा? तो जब डबल होते हैं बेटा और वो सिंगल बन रहे होते हैं, तो या तो उसमें एडिशन हो रहा होता है या तो उसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो मैंने कहा अंधेरे में तीर मार देते हैं पहले। जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा लगे, इस बात का ध्यान रहे बेटा। कोडिंग में कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि भाई हाँ यही होगा और हर क्वेश्चन में यही होगा। तो मैंने देखा कि 3 और 1 को मैं ऐड करूं तो 4 होता है, लेकिन 4 तो नहीं है, 2 है इसके नीचे। 5 और 1 को ऐड करूं तो 6 होता है, 6 कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 8 और 1 को करूं तो 9 होता है, 9 तो ये ले गया। 4 और 1 को करूं 5 होता है, 5 है ही नहीं। 4 और 1 को करूं 5 है ही नहीं। लेकिन आपने क्या किया इस समय? आपने इनको ऐड किया। क्या आपने सब्ट्रैक्ट करके देखा बेटा? सब्ट्रैक्ट करके देखो। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 9 में से कुछ जाने के लिए था ही नहीं, 7 में से कुछ जाने के लिए था ही नहीं। यानी कि जो सिंगल डिजिट है उन्हें तो एज इट इज नोट किया हुआ है, और जो डबल डिजिट हैं उनमें डिफरेंस लेके बड़े नंबर में से छोटा नंबर सिर्फ डिफरेंस लिया हुआ है बेटा, प्लस माइनस कुछ नहीं, सिर्फ डिफरेंस लेके उनका संख्या वहां पे रख दी गई है। अगर बात समझ में आई तो जरा देखो, यहाँ पर क्या है? डोरबेल है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 15, 15, 18, 2, 5, 12 और 12। क्या करेंगे? यहाँ पे 4 है, 4 के आगे कुछ नहीं है मतलब 0 है, और 0, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही तो आएगा, यानी कि यहाँ 4 आएगा। 5 में से 1 गया 4 आएगा, 5 में से 1 गया 4 आएगा, 8 में से 1 गया 7 आएगा, 2 में से जाने के लिए कुछ है नहीं, 5 में से 5, 2 में से 1, 2 में से 1, तो इसका मतलब इसका कोड होगा ये। क्या ये 8 न्यूमेरिकल है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ये 8 न्यूमेरिकल हमारे पास आ गए हैं। समझ आई बात? तो ऐसा भी करेगा एग्जामिनर। मैंने कहा ना, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है बेटा। एग्जामिनर कैसा भी खेल सकता है आपके साथ, स्पेशली एसएससी वाले और जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम वाले बच्चे होते हैं, उनके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। बैंक वाले, उनके पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पहले आते थे बहुत पहले। अब जो बैंक का पैटर्न हो गया बेटा, वो 1 वर्ड के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के नहीं देता, वो बंच में देता है। जैसे वो क्या करता है, सेंटेंस लिख देता है और तब कोड करता है। लेकिन आपको भी ये जानना जरूरी है, ये 1 वर्ड आपको भी जानना जरूरी है। हो सकता है वो सेंटेंस फॉर्म में दे लेकिन कोडिंग इसी प्रकार से कर रखी हो। ठीक है, तो पोजीशन वैल्यू जानना आपके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि और स्टूडेंट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कॉमेडी का कोड ये है, तो आपको बताना वॉचेस का कोड क्या होगा। ठीक है, स्पेलिंग में मैंने पहले ही कहा, स्पेलिंग में ध्यान मत दीजिएगा बेटा, बस बनाए गए हैं, एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है। ठीक, तो कॉमेडी का कोड ये है। तो पहले मैंने देखा कि भाई अपोजिट लगाते हैं। सी का अपोजिट एक्स नहीं है, ओ का अपोजिट एल नहीं है, एम का अपोजिट एन नहीं है, ई का वी नहीं है, डी का डब्ल्यू नहीं है, वाई का बी नहीं है, किसी का अपोजिट नहीं है। तो फिर तो एक ही चीज होती है, पोजीशन वैल्यू 3, 15, 13, 5, 4, 25। ये है 25, 11, 9, 1, 26 और 21। ठीक है, लिख दिया ये। अब अगर ये लिख दिया है तो अब बताओ कैसे लगा सकते हो, कैसे दिमाग लगाएंगे, कैसे कुछ करके कुछ ना कुछ हमारा आ जाए बस। तो मैंने देखा इस क्वेश्चन को करके कि भाई 3 का नंबर तो काफी बड़े हैं, 21, 26 है ना, 9 भी काफी गैप ही है, लेकिन इनसे ज्यादा गैप है 25 से, है ना। फिर 15 का भी देखें तो 13 यहाँ पर है, यहाँ पर छोटा नंबर भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। 5 का यहाँ पर 9 के पास भी जा सकता है, 1 के पास भी जा सकता है। 4 जोड़ दो तो 9 पे आ जाएगा, 4 घटा दो तो 1 पे आ जाएगा। फिर 4 है, उसके लिए भी नंबर देगा। 25 है तो ऐसा लग रहा है 25 एज इट इज उतार दिया गया है। अब जरा देखो क्या किया होगा, यहाँ पर लगता है बेटा दिमाग। ठीक है, तो मैंने देखा अगर 3 को 21 बनाए, 3 को, क्योंकि बच्चा पहले तो लीनियर ही देखता है ना, पहला अप्रोच ही बच्चे के दिमाग में आता है कि भाई लीनियर देखो, वो सबसे इजी होता है, तो हम भी यही देखते हैं। हमने कहा 3 का 21, मैंने कहा 3 का 21 बन सकता है यदि हम उसमें 18 ऐड कर दें। करेंगे कि नहीं? अगर हम 3 को 21 बनाना चाहते हैं, अगर ऐसा चल रहा हो पैटर्न, क्योंकि हमें नहीं पता है ना, तो 18 में 3 ऐड कर दे तो 21 हो जाएगा। अच्छा,
15 में भी कुछ ऐड करना पड़ेगा 26 के लिए। 15 में मैं क्या ऐड करूं, मुझे 11 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो होगा 26। अच्छा 13 में, मैंने कहा 13 में तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 12। 13 में 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाके 1 आएगा। फिर 5 में 4 ऐड करोगे तो 9 आएगा। फिर 4 में आप क्या करोगे, 7 ऐड करोगे तो 11 आएगा। अब मैं डगमगा रही हूं। डगमगा क्यों रही हूं, क्योंकि मैम आपने पहले 18 लिया, फिर 11 लिया, फिर 12 लिया, फिर 4 लिया, फिर 7 लिया, ये कर क्या रहे हो। और उसके बाद आप 0 लेने वाली हो, या तो -0 या तो +0, क्योंकि माइनस करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने का, प्लस करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने का 0 से, है ना। अब मैम हम क्या माने इसको, ना ये बढ़ते हुए क्रम में है, ना ये घटते हुए क्रम में है, ना ये असेंडिंग ऑर्डर है, ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्या माने मैम इसको, कोई पैटर्न बन रहा है क्या, नहीं कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। इसका मतलब जो हम सोच रहे थे ना कि ऐसे करके पैटर्न बन रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। होगा तो पोजीशन वैल्यू से ही, और कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि लेटर भी ऐसे नहीं है कि जो रिपीट हो रहे हो कि हम कुछ और दिमाग लगा दें। तो मैंने कहा अब क्या करें, कह रहा भाई आप जो ये लीनियर चल रहे थे, लीनियर हटाओ, लीनियर मत चलो। तो मैंने कहा अब क्या करें, कह रहा क्रॉस में कुछ चलो, क्रॉस में कुछ चलो। तो क्रॉस में चलने के लिए मैंने दिमाग लगाया कैसे चले क्रॉस में। तो सबसे इजी क्रॉस जो होता है ना, वो होता है फर्स्ट का फर्स्ट, लास्ट का लास्ट, उसके आगे का उसके आगे, ऐसे। ये सबसे इजी क्रॉस का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है। क्रॉस का मतलब बेटा जिगजैग फॉर्म में, जब कुछ आपका नहीं बन रहा होता है तो आपको ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने किया भाई 25 का 21, इसका ये, तो भाई बन सकता है क्या। मैंने कहा हाँ, आप 20 ये इसको सी को 29 मानो, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा आपको। इस 25 में से जैसे मैं मान लो 25 में 4 माइनस करूंगी तो 21 आएगा। अब इस 29, अगर ये सी जो होता, सी की पोजीशन वैल्यू वैसे 3 होती है बेटा, लेकिन अगर उसमें से कुछ माइनस करना पड़े, उसे और पीछे लाना पड़े, तो मैं उसे 29 मान रही हूँ। 29 में से मैं 4 माइनस करूंगी तो 25 आएगा। 29 कैसे हुआ, समझ में आ रहा है ना। Z अगर 26 है बेटा, तो 27 आपका A है, 28 आपका B है, और 29 आपका C है, ठीक है। 29 में 4 माइनस करूँ तो ये आ जाएगा। फिर ये D यहाँ चला गया, इसमें से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो Z आ जाएगा। 15 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो 11 आ जाएगा। 5 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो 1 आ जाएगा, और 13 में से अगर 4 माइनस कर दूं तो 9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब उसमें -4 हो रहा है, लेकिन लीनियर तरीके से नहीं, जिगजैग फॉर्म में हो रहा है। कितने लेटर थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, इसीलिए हो सकता है एग्जामिनर ने यहाँ पे ES ना लगाया हो, तो स्पेलिंग वो कर देगा अपने हिसाब से जितने उसे लेटर चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैंने बोला ये है 23, ये है 1, ये है 20, ये है 5, सॉरी ये है 3, ये है 8, और ये 19। इसको इधर लाई, -4 किया तो 19 में से 4 गया बेटा तो 15 होता है, और 15 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है, O की। यहां पर क्या किया, -4 किया, 19 किसकी होती है, आपकी S की। H में से -4 यानी 4 यानी D की। उसी ये O नहीं है, D है, ध्यान रखना मेरा D ऐसे है। उसके बाद एक में से -4 किया, जो कि थोड़ा चुनौती वाला काम होता है। 1 को मैं 1 ना मान के A को 27 मान लेती हूँ। 27 में 4 गया 23 यानी W। उसी तरीके से बेटा C होता है 3 में से 4 गया, 3 में से 4 गया तो क्या होगा, 3 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो वो Y को इंडिकेट करता है, यानी 25 पे आता है। 3 मतलब C की वैल्यू 3 नहीं है, 29 है। उसे 20 में से मैं 4 माइनस कर दूं 16 क्या होता है, P होता है। इसका मतलब हमारा कोड होगा ODYPWS, ODYPWS। समझ में आया सभी को? अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में बताते रहो भाई, ठीक है। चलो अब अगर ये समझ में आ गया कि भाई ये मैम ने क्या किया, कैसे किया, है ना, तो अब जरा लास्ट क्वेश्चन की बात हो जाए। ये जो लास्ट क्वेश्चन है लाफ क्लब वाला, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है बेटा, मैं ऊपर लिख रही हूँ ताकि सबको विजिबल हो अच्छे से। लाफ का कोड मैंने आपको बताया 23 है, ठीक है, और क्लब्स का कोड मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर ने दिया है 33, एंड पूछा है किसका, बुक्स का कोड। अब इसका मतलब पहले जब मैं इनके कोड पता कर पाऊंगी तभी मैं इसका कोड पता कर पाऊंगी। अब ऐसा नहीं कि ये लेटर यहां मिल गए हो, क्योंकि B यहां मिल रहा है, O कहीं नहीं मिल रहा है, K भी नहीं मिल रहा है, S मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कर दें, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने कहा कैसे, अब लेटर कितने छोटे पड़ गए लेटर, और अल्फाबेट बढ़ ज्यादा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें अल्फाबेट आपके ज्यादा हो रहे हो, लेकिन उसको जो वैल्यू दी गई हो वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में दी गई हो बेटा, और काफी छोटी वैल्यू हो उनके हिसाब से, तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि आप इन सबकी पोजीशन वैल्यू को देखो, ऐड करके देखो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सबसे पहले बच्चे के दिमाग में यही आता है, ये इनकी पोजीशन वैल्यू है।
मैंने ऐड करूंगी 23 आएगा क्या, मतलब ही नहीं बनता, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों मैम 21 तो इसी की हो गई, और फिर हम जब इन सबको ऐड करेंगे तो 23 कहां से बन जाएगा, बिल्कुल सही। अब क्या करना होता है, पहला अप्रोच ये होता है, क्योंकि आया तो ये पोजीशन वैल्यू से ही है, बाकी कहीं से नहीं आया होगा। अब क्या होता है, अब आपको लगाना है दिमाग। कैसा दिमाग, अब आपको लगाना है कि भाई अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो ऐड, अगर ये नंबर छोटे होते तो ऐड करके शायद 23 आ सकते थे, तो छोटा कैसे बनाते हैं नंबर को, 2 और 1 ऐड करने का तरीका है बेटा 3, 1 का 1, 2 और 1 3, 7 का 7, 8 का 8, ये जो डबल डिजिट में होते हैं बेटा उससे सिंगल बना देते हैं। और अब ऐड करते हैं 8 और 3 11 और 7 18 और 1 19, 19 और 3 22, हमें क्या चाहिए था 23। ऐसा भी हो सकता है कि 22 में 1 ऐड कर दिया गया और तब 23 आ रहा हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोडिंग रिकॉर्डिंग है। अगर ये बात सच है तो फिर इसमें भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, इसीलिए एग्जामिनर 2 दे रहा है, ठीक है, कि बच्चा ढंग से चेक कर ले। ये होता है 3, ये होता है 12, 21, 2 और 19, इसे ऐड किया 3, इसे ऐड किया 3, इसे ऐड किया 3, इसे ऐड किया 2, 9 और 1 10, 10 भी तो डबल डिजिट है, इसको भी ऐड किया तो 1, तो 3 3 6 और 3 और ये कभी भी 33 नहीं आएगा। कोई ऐसा नंबर भी नहीं आएगा जिसमें +1 करके यहां पर बात बन जाए, नहीं होगा। अब तो बच्चा दिमाग खराब बच्चे का कि भैया अब तो अभी भी नहीं आ रहा। अब क्या होता है, जो काम ये ना कर पाए वो इनके अपोजिट करते हैं, मैंने पहले भी बताया है, जो काम ये अल्फाबेट नहीं कर पाते बेटा उसमें फिर अपोजिट करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है अपोजिट लगा देते हैं, मैंने अपोजिट लगाया, L का O, A का Z, U का F, G का T, H का S, ये इनकी अपोजिट्स हैं। पोजीशन वैल्यू की बात करें तो 15, 26, 6, 20 और 19, ऐड किया 5 और 1 6, 6 और 2 8, 6 का 6, 2 और ये 0, ये 9 और 1 10, 10 क्या है डबल डिजिट, डबल डिजिट को फिर से सिंगल बनाएंगे तो 1, तो मैंने कहा ऐड करके देखते हैं, तो 1 2 और 6 ये सब ऐड करेंगे तो 10 16 17, 17 और 6 कितना होता है 23 होता है, 17 और 6 कितना होता है 23 होता है, ऐड करके देख सकते हैं आप। अगर ये बात सच है तो इसे जरूर यहाँ पर चेक करेंगे, ऐसे नहीं कि रैंडमली इसका आंसर निकाल दिया। तो मैंने कहा क्लब्स में भी चेक कर लेते हैं अगर यही मेथड लगा है तो। C का अपोजिट X, L का अपोजिट O, U का अपोजिट F, B का अपोजिट Y और S का अपोजिट H, ये इनके अपोजिट है। ये होता है बेटा 24, ये होता है आपका 15, ये होता है 6, ये होता है आपका 25 और ये होता है 8, 2 और 4 6, 5 और 1 6, 6 का 6, 5 और 2 7, 8 का 8। अब क्या करेंगे ऐड करेंगे, 6 3 18 और 8 ऐड करेंगे 18 में तो कितना होगा 26, 26 और 7 कितना होगा 26 और 7 आपका हो जाएगा 33 यानी 33। इसका मतलब ये इसका लॉजिक है। तो देख रहे हो कितना घुमा रखा है, पहले इनको लिया, इनको भी नहीं लिया, इनके अपोजिट को लिया, अपोजिट की पोजीशन वैल्यू ली, उस पोजीशन वैल्यू के साथ खेला। तो बस ऐसा ही एग्जामिनर करता है। तो आपका बुक्स का कोड हो जाएगा बेटा क्या, ये हो जाएगा Y अपोजिट L, L आपका P और यहाँ पे H, इसकी पोजीशन 25, इसकी 12, इसकी 16, इसकी 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। तो 8 7 7 कितना होता है 14, 14 और 8 होगा 22, 23 24 25 26 28। तो आपका कोड हो जाएगा 28। ठीक है, ठीक से देख लेना ऐड सही किया कि नहीं किया मैंने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 28। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो भाई मैंने कहा पहले मॉडरेट लेवल, इजी लेवल, ठीक है, आपका कैसा भी लेवल का डिफिकल्ट लेवल, किसी भी तरह का एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। वो डुएबल होते हैं सारे क्वेश्चन, ऐसा मत समझना कि एग्जामिनर अगर देगा तो जानबूझ के हमें टफ बना के देगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसा ही क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ एक और, कुछ भी हो सकता है इनमें। मान लीजिए एग्जामिनर ने कोड दिया प्रीति और बोला प्रीति का कोड यदि है 23 और फिर आगे बोला आपको डिम्पल और बोला डिम्पल का कोड अगर है 24 और फिर आपसे बोला कि बताइए कंचन का कोड क्या होगा। तो क्या आप बता सकते हैं? अब ये मत कहना कि अभी भी ऐसा क्वेश्चन किया था। हाँ बिल्कुल किया था बेटा, ये बात सच है कि ऐसा क्वेश्चन किया था, लेकिन मैंने क्या बोला, हमेशा हर क्वेश्चन में एक ही तरीका लगे ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एग्जाम में मान लो एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये नहीं कि हर किसी की अप्रोच एक जैसी होगी, अप्रोच हर किसी की चेंज होगी बेटा। ठीक है, वो डिपेंड करता है एग्जाम में कितना गहराई में जा सकता है। तो मैंने क्या कहा, प्रीति का कोड है। अब क्या करना है, आपको पता है कि छोटा नंबर आ रहा है
तो बच्चे छोटा नंबर देख के बोलते हैं कि हाँ मैम ने कहा था कि इनकी पोजीशन वैल्यू उनको ऐड करना है, जो डबल डिजिट में होंगी उनको सिंगल बनाना है और ऐड करके रख देना है। अगर इनसे ना हो पाए तो इनके अपोजिट लेने हैं, उनकी पोजीशन लेनी है, उनका अगर डबल में है तो सिंगल ऐड करना है और फिर उनको ऐड करके यहाँ लिख देना है। हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन एक चीज और जो मुझे आपको बतानी है वो क्या, जब भी आपके पास कोई बड़ा वर्ड हो और आपके पास लेटर जो उसका आंसर हो वो उतने लेटर का ना, उतने न्यूमेरिकल ना हो जितने की वर्ड में है, तो एक काम करना, उनको काउंट करना 1 2 3 4 5, फिर इन दो नंबर को काउंट करना 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 6, 4 और 2 6। इससे एक चीज क्लियर होती है बेटा, कई बार ऐसी क्लियर होती है। कई बार क्वेश्चन बहुत इजी होता है, जैसा कि ये जो बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखा है वो बहुत इजी है बेटा, ठीक है। तो कई बार बच्चा नहीं पोजीशन वैल्यू पे पड़ जाता है डायरेक्ट। इसमें हुआ क्या है देखना, इसमें वॉवल और कॉन्सोनेंट चले हैं बेटा। वॉवल कितने, 2। अब ये मत कहना आई ही तो है, अरे आई है पर कितनी बार है, 2 बार। तो वॉवल 2 है और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 3। यहां पर वॉवल कितने हैं, 2। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4। यहां पर वॉवल कितने हैं, 2। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 5। और 5 और 2 साथ ही तो होते हैं और मेरे नाम पे साथ ही लेटर आते हैं। समझ में आई बात। इसका मतलब कई बार क्वेश्चन इतना इजी भी होता है, लेकिन आपको पता कैसे करना है, आपको पता करने का तरीका ही है बेटा कि आपको नंबर ऑफ लेटर्स देखने हैं पहले। अगर वो लेटर अगर ये 5 है और 5 ही डिजिट लिखी है तब तो भैया पोजीशन वैल्यू लग रही है। लेकिन अगर ये लेटर जितने भी हैं और नंबर आपका 2 डिजिट्स में दे रखा है तो पहले उन डिजिट्स को ऐड कर लेना। पीछे क्यों नहीं किया मैंने ऐड, क्योंकि ऐड करके साफ दिख रहा था, बन नहीं रहा था, ठीक है। क्योंकि जब मैंने लिखा था लाफ, तो लाफ में 5 होते हैं तो 23 बन रहा था। क्लब्स लिखा था जब मैंने, क्लब्स में भी 5 बन रहे थे लेकिन 33 था उसका कोड, तो 3 और 3 तो 6 हो जाता, इसलिए यहां पर चेक नहीं किया। लेकिन आपको क्वेश्चन में हमेशा ऐसा चेक करना है। समझ में आई बात, समझ में आ गई ना बात। अगर बात समझ में आ गई तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप घर पे खूब सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगले एपिसोड में हम आपके साथ आएंगे फिर से कोडिंग डिकोडिंग के कई क्वेश्चंस लेके। अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं कोडिंग डिकोडिंग में, इसका अंत ही नहीं है अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में अभी बहुत सारे टाइप हम करने वाले हैं बेटा। जैसे कि अभी हम बात करेंगे अगले एपिसोड में सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का, मैथमेटिकल कोडिंग जो आजकल नहीं चल रही है, ठीक है, उसका बाइनरी कोडिंग, और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके एडवांस कोडिंग की। तो बहुत लंबा सफर हमें अभी तय करना है, तो पहले बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस को करते रहिए घर पर। और मैं कंचन कुकरेती आपकी रीजनिंग फैकल्टी आपसे वादा करती हूं अगले एपिसोड में आपको और बहुत से अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे और सॉल्व कराएंगे यहां पर भी, और होमवर्क भी देंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप करते रहिए, पढ़ते रहिए कोडिंग डिकोडिंग। धन्यवाद।